I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all गुड मॉर्निंग गाइस, जय गुरु जी। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छी होंगी, मैं भी अच्छी हूँ। सो आज है 7 नवंबर और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है 5:30 बज चुके हैं। मैं उठी थी 5 बजे, तो मैंने यहाँ पर शावर वगैरह ले लिया है। और आज है मेरा फास्ट पूर्णमासी का, जिसे कोठरी पूर्णमासी भी बोला जाता है। कोठरी वाला व्रत बोलते हैं, हम मुल्तानियों में किया जाता है ये वाला व्रत। तो बस सबसे पहले उठ के मैंने शावर लिया और अभी मैं थोड़ा सा रेडी हो गई थी। जैसे कि करवा चौथ का फास्ट होता है ना, जस्ट वैसे ही इसको रखना है। पूजा मैंने कर ली। और यहाँ पर मेरी देवरानी का फ़ोन आ गया था, मतलब उठाने के लिए कि मैं उठी हूँ नहीं उठी, और उससे बात मैं कर रही थी और साथ साथ मैं अपना खाना भी बना रही थी। और मैंने आज अपना बनाया था धनिया का परोंठा, एक ही बनाया था और साथ में मैंने चाय भी रख दी थी। अच्छा, उसने जो मेरी देवरानी है उसने तो उनके वहाँ तो दिन हो चुका था, वो क्योंकि वहाँ रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो 5.5 घंटे का तो वहाँ पर दिन हो चुका था। और वो मेहंदी भी लगा रही थी और मुझे दिखा भी रही थी कि मेहंदी कैसे लग रही है। फिर उनसे बात करते करते सिस्टर का फ़ोन आ गया था। फिर थोड़ी देर सिस्टर से बात करी, मतलब दोनों से बात करते करते मेरा खाना भी बन गया, पता भी नहीं चला। और आप लोगों ने रखा नहीं रखा, जो भी मेरी वीडियोस देखती हैं, जो भी पंजाबी हैं, और किस में रीत है, किसी में रीत नहीं होती है ये वाली, और बताइएगा ज़रूर किस किस ने रखा। और यहाँ पर मेरी जो सरकी है वो बनके तैयार हो चुकी है, जैसे कि करवा चौथ में हम बनाते हैं ना, मॉर्निंग में खाते हैं, वही मैंने परोंठा, चाय और पानी ले लिया है। तो अभी इसको मैं खाती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। सो टाइम हो गया 6:45 बज गए, बजने वाले 5 मिनट है। स्टिल अभी भी अंधेरा है और मेरा खाना बन चुका है। मैंने बनाया धनिया का परोंठा, साथ में नहीं है चाय, साथ में है पानी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है पानी पीना। वैसे तो इसमें चांद जल्दी निकल आता है, इतनी भूख भी नहीं लगती है, दिन ऐसे बीत जाता पता नहीं चलता। तो चलो मैं फटाफट से कर लेती हूँ, अपना खाना खा लेती हूँ, मतलब ब्रेकफास्ट कर। तो बस मैंने अपनी जो सरगी है वो कर ली है और दोबारा से मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे नन्नू के लिए लंच प्रिपेयर करना था। और रात को जो मैंने सरसों का साग बॉईल करके रखा था ना, तो उसको मैंने रात को तो नहीं निकाला था क्योंकि उस टाइम पे गर्म था और मैं सो भी गई थी। तो बस अभी मैंने इसको निकाल के साइड में रख दिया है। और इसमें और उसको अलग रखने के बाद मैं करने लगी थी, आटा गूंदने लगी थी, क्योंकि आटा नहीं था। तो मैंने अभी आटा गूंद लिया है। फटाफट से पहले आटा गूंद लेते हैं और साथ साथ फिर मैं जो काम है वो सारे कर लूँगी, क्योंकि मुझे ये था कि मैं फिर बाद में ना आराम से सो जाऊँगी। अगर अभी सोती तो फिर उठने में थोड़ा सा आलस आया। तो अभी मैंने साथ साथ सारे काम कर लिए, झाड़ू पोछा कर लिया था मैंने साथ साथ ही, और लगे हाथ बर्तन भी मैंने निपटा ही लिए थे। मैंने कहा अब मुझे तो पूरा दिन कुछ खाना नहीं है, तो जितने भी हो गए अब यही होंगे, उसके बाद तो होने नहीं थे, तो साथ साथ ही मैंने कर लिया था। और यहाँ पर हस्बैंड भी उठ चुके थे, टाइम 7 बज गया था। और यहाँ पर मैं कर रही थी नन्नू की ड्रेस को प्रेस। वैसे तो यूजुअली हस्बैंड ही करते हैं, क्योंकि मैं किचन में होती है और वो कर लेते हैं ड्रेस। और आज मैं फ्री थी तो मैंने कहा चलो मैं ही कर लेती हूँ। और नन्नू सो रहा था, उसको मैंने उठाया तो कह रहा है 5 मिनट दे दो मम्मा, मैं तब उठता हूँ। फिर भी नहीं उठा, तो उसके पापा आए उसको उठाने के लिए। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. तो बस नन्नू रेडी होके जा रहा है स्कूल और उसके पापा जा रहे हैं ऑफिस। और हस्बैंड का डेली का रूटीन है, मतलब नन्नू को छोड़ते हुए जाते हैं, क्योंकि इन दोनों का टाइम सेम है। और ये देखो पूरी रोड हो गई है क्लीन। तो बस उनके जाने के बाद मैंने कर ली थी किचन क्लीन, और मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी क्योंकि जल्दी उठी थी। और सोने उठने के बाद मैं फिर नन्नू को स्कूल से लेकर आई, एंड उसको लेने के बाद मैं यहाँ पर मेहंदी लगाने लगी थी। मुझे ये था कि उसको ले आऊँ, क्योंकि सूखने में थोड़ा सा टाइम लेता है ना। और मैंने जैसे तैसे लगा ली मेहंदी। आज थोड़ा सा भर के लगाई थी, अदरवाइज मैं जो गोल वाली लगती है ना वैसे ही लगाते हैं। आज थोड़ा सा डिज़ाइन करके और थोड़ा सा टाइम लेके लगा ली थी। आप लोग बताइएगा ज़रूर कैसी लग रही है। अभी मैं आपको थोड़ी आगे दिखाती हूँ, ये देखो कैसी लग रही है, बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। तो कैसी लगी आप लोगों को मेहंदी? आई नो एकदम प्रोफेशनल नहीं है, बट जैसी मेरे को आई मैंने लगा ली। शगुन करना था, शगुन हो गया। एंड आप लोग बताना आप लोगों को कैसी लगी, डिज़ाइन पसंद आया नहीं आया।
बहुत टाइम बाद लगाई है। शादी से पहले पता है मैं खुद से ही लगाती थी, मतलब करवा चौथ आता था ना तो मैं लोगों को लगाने जाती थी। एक्चुअली मेरी मासी का पार्लर था तो मैं वहाँ पर जाती थी, 3 दिन रेगुलरली वहाँ पर रहती थी। तो वहाँ पर आते थे लोग, उनसे लगवाती थी। मतलब मैं एक ये मेरा छोटा सा बिजनेस था। लाइक मैं आपको बताऊँ तो पैसे कमाने जाती थी मैं, पैसे मिलते थे मुझे, अच्छे खासे मिल जाते थे। उस टाइम पे हाथ ना बहुत अच्छा बैठा हुआ था, अच्छे अच्छे डिज़ाइन आते थे। और अब काफ़ी टाइम बाद लगा रही तो ऐसे टेढ़े वेढ़े डिज़ाइन ही, और थोड़े हाथ भी ऐसे होता है ना, हिलता रहता है। तो बस हो गया, ठीक है, लग गई, अच्छी लग गई। तो चलो अभी मैं इसका ड्राई होने का वेट करती हूँ, फिर मैं लगाऊंगी। साथ साथ लगा लेती हूँ नेल पेंट, है ना, नेल पेंट लगा लेती हूँ। एंड फिर इतने में पूजा का टाइम हो ही जाएगा। फिर पूजा की प्रिपरेशन करेंगे, रेडी होंगे, हल्का सा ही रेडी होंगे, ज़्यादा हैवी नहीं होंगी, हल्का हल्का ही करूँगी, मेकअप भी ज़्यादा नहीं करूँगी। और टाइम हो गया है, 1 बज गया है। तो चलो इसको भी ड्राई हो जाने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो बस मेरी मेहंदी जो है वो सूख गई थी तो मैंने उसको हटा लिया है और मुझे होना था पूजा के लिए तैयार। तो मैं यहाँ पर तैयार हो रही, सूट मैंने चेंज कर लिया है। और कुर्ता मेरा कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना, कलर जच रहा है नहीं जच रहा है ये भी बताना। तो ये जस्ट मैंने 300 रुपीज़ का लिया है, मार्केट से, लोकल मार्केट से लेकर आई हूँ। और पसंद ऑलवेज हस्बैंड जो करते हैं चूज़ वही है। मुझे था कि आ जाएगा क्योंकि मैंने स्मॉल साइज़ लिया था, बट ये स्मॉल साइज़ भी मेरे को थोड़ा थोड़ा सा लूज़ था। तो ये देख लो, मैंने नीचे पैंट वेयर की थी, ये कॉटन की पैंट थी इसमें। और फिर मैं करने लगी थी, यहाँ पर दिए बनाने लगी थी, जैसे कि आटे के हमेशा मैं बनाती हूँ। तो कैसे बनाया वो तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो 5 मैंने छोटे दिए बनाए थे और एक बड़ा सा बना लिया था, 4 मुखी जिसको दिया बोला जाता है, वो वाला बनाया है। और एक ज्वेलरी बॉक्स बनाया था। और थाली में हम कुछ मूली के पत्ते रख देंगे, गेहूँ रख देंगे, एंड साथ में कुछ मीठा रख देना और एक रील रख देना है। तो पूजा कैसे होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैंने कैसे किया। और आज कहानी ना मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि पिछली बार ना जिनकी मैंने शेयर की थी वो मुल्तानी में थी, आप लोगों को समझ नहीं आई थी। तो आज मैं हिंदी में आपको बताऊंगी। मैं हो गई हूँ रेडी और आज मैंने बहुत ही सिंपल सा मेकअप किया है, बहुत ही इजी पीजी वाला, ठीक है। तो अभी मैं जा रही हूँ ऊपर और मेरी थाली हो गई रेडी। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि मैंने थाली में क्या क्या रखा है। तो थाली में हम रखते हैं कुछ मूली के पत्ते, अगर मूली के पत्ते नहीं है तो आप घास रख सकते हो, गेहूं रख दिए, गेहूं नहीं है तो आप चावल रख सकते हो। ये ज्वेलरी बॉक्स है, 5 छोटे दिए, एक बड़ा दिया, एक कुछ मीठा रख दिया है और रील, एंड साथ में तो मैं आ गई हूँ छत पे। जैसे कि आपने मेरी 2 वीडियो अब तक देखी होंगी ये वर्त वाली, तो मैं हमेशा अपने छत पे ही डालती हूँ। तो पहले जिस जगह पे हमें बनाना है अपना घर, तो उस जगह को हम गंगा जल से, मतलब गंगा जल छिड़क लेंगे ताकि जगह जो है शुद्ध हो जाए। और यहाँ पर ईंटें लेते हैं, ईंटों से हम अपना घर बनाते हैं मन में श्रद्धा लेके कि भगवान जी हमारा घर भी ऐसे ही जल्दी बनाए और घर में सुख शांति रहे। तो यहाँ पर मैंने अपना घर बना लिया है और अपने घर को रोशनी देने के लिए यहाँ पर मैंने दिए रख दिए हैं। और यहाँ पे मैंने ना आटे के दिए रखे हैं, आप चाहो तो मिट्टी वाले दिए भी ले सकते हो क्योंकि मिट्टी वाले भी दिए शुद्ध होते हैं, ठीक है। और घर में अन्न रखने के लिए, ताकि अन्न हमारे घर में हमेशा रहे, तो यहाँ पर मैं अनाज रख दूंगी। अगर आपके पास गेहूं नहीं है तो आप चावल का यूज़ भी कर सकते हो। हरा भरा रखने के लिए घर को हमेशा के लिए, तो यहाँ पर मैंने मूली के पत्तों का यूज़ किया है। और घर में कुछ मीठा रख देंगे और साथ ही साथ एक रील लेते हैं, रील से पूरे घर को बांध देते हैं ताकि जो रिश्तों में गांठ होती है वो हमेशा बंधी रहे, प्रेम बना रहे। और दिए जलाकर यहाँ पर कथा शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले कार्तिक पूर्णिमा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। राय दामोदर भगवान की जय। एक राजा था जिसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी रानी ने एक बिल्ली के बच्चे को 9 महीने तक पाला और फिर दासी को कहा कि राजा को बोलो कि उनके घर में बेटी हुई है। राजा ने खुश होकर सोने का उपहार दे दिया। भागता हुआ रानी के पास गया, उसे बोला कि मुझे बेटी की शक्ल दिखाओ। तो रानी बोली अभी नहीं दिखाऊंगी, अभी वह बहुत छोटी है। राजा वापस चला गया। फिर कुछ दिन बीत गए। उसने फिर कहा मुझे मेरी बेटी का चेहरा दिखाओ। तो उसने कहा अभी नहीं दिखाऊंगी, अभी वो बहुत छोटी है। थोड़े दिन बाद राजा फिर बोलता है कि मुझे मेरी बेटी का चेहरा दिखाओ। तो रानी बोलती है उससे पहले उसके लिए लड़का देखकर आओ। राजा सोचता है कि मैंने तो अभी तक नहीं देखा और रानी मुझसे ये क्या कह रही है कि मैं उसके लिए लड़का देख कर आऊं। तो राजा चला जाता है और तैयार होकर घोड़े पे सवार होकर एक जगह एक राजा का इकलौता बेटा मिलता है।
उसको गुड़ और सिक्का देकर रिश्ता पक्का कर देता है। आकर रानी को बोलता है कि राजा के बेटे से रिश्ता पक्का करके आया हूँ, इकलौता बेटा है और वो बहुत सुंदर है, अब तो उसका मुंह दिखा दे। रानी फिर कहती है जब बारात दरवाजे पर आएगी तब उसका मुंह दिखाऊंगी। वह कहती है अब जाकर शादी की तारीख पक्की करके आ जाओ, फिर मैं आपको जो बेटी है उसका चेहरा दिखाऊंगी। फिर वह शादी की तारीख पक्की कर आ जाते हैं और इधर रानी सोचती है कि मैंने तो बिल्ली के बच्चे को पाला है, राजा को पता चलेगा तो वो मुझे मार डालेगा, इसलिए वह सोचती है क्या करूं। उसको अच्छे से तैयार बिल्ली के बच्चे को अच्छे से तैयार करके एक संदूक में डाल देती है, उसके साथ कपड़े गहने सब रख देती है और संदूक में बंद कर देती है। फिर जब बारात दरवाजे पर आती है तो वो देखती है कि दूल्हा तो बड़ा समझदार है, इसलिए वह उसके पैर में पड़ जाती है और उससे बोलती है कि जैसे मैं तेरे को संदूक दूं वैसे ही ले जाइयो, उसको खोलियो मत। वह कहता है ठीक है। रानी ने उसके दूध बिल्ली के बच्चे को नहला धुला कर वापिस संदूक में डालकर उस अपने जमाई को दे देती है। वह राजा कहने लगता है कि मुझे मेरी बेटी का मुंह तो दिखा, डोली विदाई हो रही है। तो वह फिर से बोली कि जब पहला फेरा डालने आएगी तब मुंह दिखाऊंगी। राजा फिर चुप हो गया और डोली को विदा कर दिया। जब उसकी डोली अपने घर पहुंची तो सब गली वाले बोलने लगे कि बहू का मुंह तो दिखाओ। वह चुपचाप से संदूक लेकर ऊपर चला गया और वह सोचने लगा कि सिर्फ बेटा बेटा आया है, बहू तो नहीं दिख रही। उसकी सास बोलने लगी बेटा बहू का मुंह तो दिखा। वह बोला अभी रात हो गई है माँ, कल दिन में दिखाऊंगा। उसकी माँ बोली ठीक है। राई दामोदर के दिन थे, उसकी माँ को मंदिर जाना था। उसने कहा कि बहू सियानी होगी, मैं मंदिर जाऊंगी तो पीछे से सारा काम कर रखेगी। तो जब उसकी सास सुबह मंदिर जाती है तो बिल्ली का बच्चा बाहर निकलता है और अपनी पूंछ में झाड़ू लगाकर पूरे घर में झाड़ू पोछा कर देता है और फिर झाड़ू पोछा करके अपने वापस कमरे में चला जाता है और 4 दिन तक ऐसे ही करती है। उसका पति उसे चोरी छुपे जो चूरी होती है वो बनाकर देता है और वो बिल्ली बाहर आके खाकर फिर से संदूक में चली जाती है। पूर्णमासी का दिन आया। उस दिन सास सोचती है कि आज तो मुझे मंदिर भी जाना है और मुझे साग रोटी भी बनानी है, तो अगर बहू सियानी होगी तो वो पीछे से सारा काम कर रखेगी। तो सास के जाते ही बिल्ली वापस बाहर आती है और पूरे घर का काम करती है और इतने में राई दामोदर आ जाते हैं और वो बोलते हैं घर में कोई है। यह बात सुनकर उनके पैरों में गिर जाती है। तो राई दामोदर बोलते हैं इस गरीब के भी काटे, तो उस दिन उस पर पानी की छींटे डालते हैं और 12 बरस की लड़की बन जाती है। उनको खाना खिलाती है और जो दामोदर होते हैं वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं और पीछे से वो सारा काम कर देती है। सारा काम देखकर सास खुश हो जाती है और वो ये बोलती है कि मेरी बहू तो कितनी सुंदर है, अभी तक मुझे शक्ल क्यों नहीं दिखाई थी। तो जो बिल्ली होती है वो अपनी सास से बोलती है कि मैं तो बिल्ली का बच्चा था, राय दामोदर जी ने मेरी जैसे काटी है वैसे ही सबकी काटे। उधर राजा रानी को बोलता है कि मैं अपनी बेटी को पहले फेरे के लिए लेने जा रहा हूँ और वो ऐसे कहकर घोड़े पे सवार होके चला जाता है। इधर वह सोचती है कि अब तक तो मैं छुपाती आई हूँ, अब कैसे छुपाऊंगी, अब तो मेरी पोल खुल जाएगी। इधर से राजा चला जाता है और छत पर चढ़ जाती है रानी और बोलती है कि राजा जैसे ही आएंगे मैं छत से कूद जाऊंगी, अपनी जान दे दूंगी। और उधर राजा उसकी सास को बोलता है कि मेरी बेटी को फेरों के लिए भेज दो, तो वो बोलती है कि ले जाओ। तो जैसे ही राजा घर आता है तो रानी देखती है कि यह तो किसी लड़की को ला रहा है। वह ऊपर से नीचे आती है और राजा के पैरों में पड़ जाती है और बोलती है कि मैंने तो बिल्ली का बच्चा दिया था, यह लड़की कैसे बन गई। तो वह बोलती है कि मेरी राय दामोदर जी ने काटी है, जैसे मेरी काटी है वैसे मेरे मायको वालों की भी काटना। जय जय दामोदर भगवान की जय, श्याम कार्तिक भगवान की जय। तो जो कथा है मेरी समाप्त हो गई है और अभी मैं नीचे आ गई थी। मैंने ऐसे गोल रोटी बना ली है जिसमें होल कर दिया था और ये सरसों का साग बॉयल वाला और मीठा ले लिया है। तो चलो अभी चलते हैं पूजा करने के लिए क्योंकि चांद निकल आया था। तो टाइम हो गया है 6 और आज चंदा मामा बड़े जल्दी निकल आए हैं। पतिदेव कुछ मैसेज देना चाहते हैं।
इतनी जल्दी क्यों निकले हो चंदा मामा? तो यहाँ पर अभी चांद को अर्घ दे देंगे और अर्घ दे के यही बोला जाता है कि पानी 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 जीवे साडा पति और पुत्र, ठीक है। और जो साग होता है वो 3 बार मतलब भोग लगाकर यही बोला जाता है साग 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 जीवे साडा सुहाग। और रोटी का भोग लगा के बोला जाता है कि रोटी 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 जीवे साडा घोट। तो ऐसे ही बोलते हैं। बाकी आप में कैसे करते हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर जो मेरा व्रत है वो खुल जाता है और यहाँ पर अपने पति के पैर छू लेते हैं। तो बस मैंने अर्घ भी दे दिया है, तो पूजा मेरी अच्छे से हो गई है। आप लोगों को कैसा गया फास्ट? जो भी रखते हैं, जो भी देखते हैं मेरी वीडियोस, अगर आप में से कोई मुल्तानी है तो ये मुल्तानी पंजाबी में ही मोस्टली रखते हैं फास्ट। बाकी मुझे नहीं पता और कौन कौन रखता है। बाकी अभी हमारी अच्छे से पूजा हो गई है। और जो मैंने मीठी रोटी बनाई थी ना, जिससे चंदा मामा को देखा जाता है, तो वो रोटी मैंने फोल्ड करके रख दी, क्योंकि वो मैं अब खाने के टाइम पे खाऊंगी और सरसों के साग को ही तड़का लगाऊंगी। जो भी चंदा मामा को भोग लगाया था वो बिना उसका होता है, बिना तड़के वाला होता है, सिर्फ बॉईल वाला होता है। हमारे में तो स्टार्टिंग से ऐसे ही करते हैं, तो ऐसे ही मैंने करा है। तो अभी वैसे उसको मैं तड़का लगाऊंगी थोड़ी देर के बाद। अभी फिलहाल मैं चाय बना लेती हूँ, क्योंकि चाय का टाइम हो गया है, 6:30 हो गए हैं। तो चलिए चाय बनाते हैं। तो अब देखो, वैसे तो क्या होता है कि जैसे कि करवा चौथ का व्रत होता है कि पूजा करके आते हैं, चांद थोड़ा सा लेट निकलता है, तो बीच में हम पानी और चाय पी लेते हैं। इस व्रत में भी ऐसे ही होता है। अगर जैसे कोई लोग पूजा जल्दी कर लेते हैं दिन में, जैसे कि दिन में कर लेते हैं, तो वो चाय या पानी जो भी उनका स्टार्टिंग से चलता रहा है वो चीज ले लेते हैं। बट मेरा क्या था कि ऊपर धूप में ऊपर छत पे करना था, और उस टाइम पे धूप बहुत ज्यादा थी, तो इसलिए मैंने दिन में नहीं करा। इसलिए मैंने 4, 5, 5:30 के आसपास किया था। और इतने में चंदा मामा निकल ही आए थे, 5:30 बजे के आसपास निकल ही आए थे। तो फिर भी मैंने थोड़ा सा लेट करा, तो मैंने आज कुछ पानी वानी नहीं पिया, सीधा अभी पिया है। तो बस ऐसे ही रहा। आपको कथा समझ आई या नहीं आई ये भी कमेंट करके बताना। मैंने कोशिश पूरी की कि आपको समझ आ जाए, और अगर नहीं भी आती है इन केस, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। और किसी ने मुझे कमेंट किया था, मैंने आज ही कमेंट देखा कि मैं अपने आप को ही दिखा रही हूँ और कथा मतलब उनको समझ नहीं आई। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, ये एक ब्लॉग है, मैं कोई पर्सनली कोई मतलब कोई कथा नहीं सुनाती हूँ मैं। जैसे कि एक होती है ना कि आंटी वगैरह होती हैं, पंडित जी होते हैं जो प्रॉपर कथा सुनाते हैं। तो मैं ऐसा मेरे को पर्सनली इतना कुछ ज्ञान वगैरह नहीं है। तो जैसे मेरा डेली व्लॉग चलता है, वही डेली व्लॉग का रूटीन वही शेयर करती हूँ। और ये जो आता है जैसे फास्ट है, तो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। और जो व्रत की कथा हमारे में होती है वही मैंने आपको सुनवा दी थी। तो मैं अपने आप को नहीं दिखाऊंगी, तो पता क्या दिखाऊंगी आपको, है ना। जो पूरे दिन मैंने किया वही चीजें तो दिखाऊंगी ना। बाकी कोशिश मैंने पूरी यही की थी कि जो मैं करती हूँ, जो हमारे में रीत है, वही चीज आप लोगों से शेयर करिए। होप आप लोग मेरी बातों को समझो, वो समझ गया होगा। अगर किसी को बुरा लगता है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, अगर कहीं पे भी मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो बस यहाँ पर मैं बनाने लगी थी डिनर। तो मैंने सोचा चलो फटाफट से ये क्विक वाली रेसिपी शेयर कर देती हूँ, जो कि फास्ट में मैंने बनाया है। तो यहाँ पर मैंने देसी घी डाल दिया था, क्योंकि मुझे बनाना था सरसों का साग। इसको तड़का मारना था, मैंने तो जीरा डाल दिया था, और थोड़ी सी मैंने इसमें अदरक डाल दी है क्रश करके। और इस दिन की ना इस वाले व्रत में चाकू, कैंची और सुई धागा नहीं चलाया जाता। तो ये सब चीज़ें नहीं करी थी, तो मैंने टमाटर वगैरह तो हस्बैंड से करवा लिया था, कट करवा लिया था। तो यहाँ पर जो टमाटर डाल के टमाटर को अच्छे से पका लिया है, फिर मैंने इसमें डाल दिया था बॉयल सरसों का साग। और बस जो 15 मिनट में बन गया था। एंड यहाँ पर मैं बना रही थी मक्की की रोटी, जो कि अच्छे से बिल बन रही थी। देखो कौन सी शेप आ रही थी। तो हमारा तो ये था आज का डिनर। और आप लोगों ने क्या क्या खाया फास्ट में बताइएगा ज़रूर। और जैसे टेढ़ी मेढ़ी बनी मैंने बना ली, क्योंकि एक तो भूख लग रही थी, और बस ये था कि जैसे बन जाए वैसे बना लूँ। आटा पता नहीं क्या हो गया था इस बारी, अच्छा सा सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट था वो, बिलाई हाथ पे ना हो ही नहीं रहा था। तो इसलिए मैंने पॉलीथीन से पुश करके और बेलन चला के ऐसे बना ली थी। चाहे टेढ़ी बनी चाहे जैसी बनी, पेट में जान थी, बना ली थी। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. तो मेरा हो चुका है डिनर, बस मुझे करनी है अपनी किचन को क्लीन। और मैंने मक्की की रोटी सिर्फ एक ही खाई, क्योंकि आटा खत्म हो चुका था और मैं अपने लिए आलस कर जाती हूँ। ऑलमोस्ट मुझे इतना भी लगता है कि सभी लेडीज़ अपने लिए खुद के लिए आलस कर लेती होंगी। घर में किसी को और को खाना होता तो मैं डेफिनेटली आटा गूंदती। अब मैं ही रह गई थी, तो मैंने कहा क्या अपने लिए क्या ही गूंदूँ, है ना। तो मैंने सिंपल आटे की रोटी बना के उससे अपना पेट भर भरना था, भर लिया है। तो
मेरा तो ऐसे ही रहा। आप लोगों ने क्या बनाया और क्या खाया कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अभी मेरे पास एक कमेंट आया मेरी पिछली से पिछली वीडियो में, मतलब लास्ट से लास्ट ईयर वीडियो पे, इसी वर्थ वाली वीडियो पे, कि जो हम घर बनाते हैं ईंटों वाला, उसका बाद में क्या करते हैं। तो देखो, जैसे कि मैं तो घर पे करती हूँ, और कई लोग होते हैं जो पार्क में करते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट पूजा पार्क में होती है, क्योंकि वहाँ पर ईंटें मिल जाती है, या फिर किसी का घर बन रहा होता है वहाँ पर बाहर भी करने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ईंटें होती हैं और ये ईंटों से ही घर बनाते हैं। तो वहाँ पर भी देखो पार्क में भी नहीं रहती है, नेक्स्ट डे हर कोई हटा देता है, और जहाँ घर बन रहा होता है वहाँ पर भी हटा ही देते हैं, कोई इतने लंबे टाइम तक नहीं रखता है। तो मैं भी छत पे जब बनाती हूँ, जैसे कि आज मैंने घर बनाया, तो मैं कल या परसों जैसे मुझे टाइम लगेगा, वैसे तो नेक्स्ट डे रिमूव कर देते हैं। और जो हम उसमें मीठा रखते हैं, गेहूं रखते हैं, मूली के पत्ते रखते हैं, वो अगर आप चाहो तो जल प्रवाह कर सकते हो, नहीं तो आप अपने टेरेस पे रख दो, वहाँ पर कोई चिड़िया वगैरह कौ वगैरह आएगा वो खा जाएगा, ठीक है। और तो उसमें ऐसा बस यही था। और उसमें जो दिए थे ना, वो भी आप जल प्रवाह कर सकते हो, नहीं तो ऊपर टेरेस पे डाल देना। जो उसमें मैंने ज्वेलरी बॉक्स बनाया था, अब मुझे नहीं पता सब में क्या करते हैं, वो तो मैं अपने घर पे रख लेती हूँ, जो हमारी अलमीरा होती है उसके लॉकर होता है ना, उसमें रख लेती हूँ। कहते हैं कि बरकत होती है तो रखना चाहिए, तो इसलिए मैं स्टार्टिंग से ही जब से वर्त रख रही हूँ तो मैं अपनी अलमीरा में ही रखती हूँ। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है तो आप रख सकते हो। देखो, सबकी अलग अलग रीत होती है, सबके अलग अलग मतलब बड़े अलग, जो बड़े होते हैं हमारे घर में, वो अलग ही बताते हैं कि ऐसे रखना है वैसे रखना है। बाकी जिसकी सोच है, जिसको जैसे रखना है वो वैसे रखे। इस वाले ब्लॉग का एंड भी मैं यही करती हूँ। होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। प्लीज मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू गाइस, बाय बाय।